नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। पूरे देश में कोरोना महामारी जिस तरह से जारी है, संक्रमण बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सरकार तमाम दावे पेश कर रही है, प्रयास जो है जारी है। लेकिन ऐसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका के तौर पर कांग्रेस की जो स्थितियां हैं, उसमें खास तौर से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से बार बार इस तरह के बयान आते हैं, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि देश में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अब देश में कोरोना की महामारी से जो जंग है उससे निपटने के लिए अपनी भूमिका ज़रूर तय करेगा और जनता के बीच में जाकर अपना जो मकसद है उसको जो है पूरा करेगा। लोगों के बीच में जाकर कोरोना को उसे हराने के लिए पूरी प्रयास जो है, जो सरकार की कमी है उसको बताते हुए कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो जनता की सेवा के लिए कोशिश कर रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सहारनपुर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता इमरान मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं इमरान भाई आपका स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से कांग्रेस का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि देश में सरकार जो प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका के तौर पर कांग्रेस में खासतौर से राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया कि आर्थिक स्थितियों पर जो है रिस्क लेने की ज़रूरत है और आर्थिक इकाइयों को शुरुआत करने की ज़रूरत है इस वक्त देश में आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए। देखिए, इस समय सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है और जिस तरह से सरकार चलने का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता इसके नतीजे बहुत ज्यादा बेहतर तो छोड़िए, बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा समस्या जिसकी तरफ हमारी नेता माननीय सोनिया जी ने ध्यान आकर्षित कराया, जो लेबर की प्रॉब्लम है, जो प्रवासी मजदूरों की प्रॉब्लम है। प्रवासी मजदूर जो इतनी कठिनाई उठा करके, कष्ट उठा करके वो अपने अपने प्रदेशों को वापस जा रहा है, उसके वापस आने की संभावनाएं मुझे बहुत छीन लगती हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो इस स्थिति के अंदर जिस तरह से वो जा रहा है वो वापस आएगा, क्योंकि उनको कोई सुरक्षा उनके रोजगार के प्रति वहां पर नहीं दी गई। इसी कारण वो वहां से पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और जिस स्थिति में वो पलायन कर रहा है उस स्थिति में उसकी वापसी होगी, इसके बारे में मुझे बहुत कम संभावना लगती है। और उसकी वापसी नहीं होगी तो निश्चित रूप से इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ना है। लेकिन इमरान साहब, ये तो योगी सरकार ने तो एक फैसला सुनाया है जिसमें कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो अब अपने राज्य में वापस आ रहे हैं उनके लिए रोजगार को लेकर बहुत बड़ी एक कमेटी गठित कर दी गई है। अब वहां पर आय के स्रोत पैदा करने की जो है किस पर रिपोर्ट जा रही है, क्या वो कारगर साबित नहीं होगी? देखिए, योगी जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और योगी साहब ने अपने अलावा किसी को वो समझते नहीं कि उनके उसके पास ज्ञान है। योगी जी केवल और केवल अधिकारियों से घिर करके काम कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, मैं किसी वो नहीं कहता हूं, हम राजनीति कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर। जो समझ, जो पकड़ एक राजनीतिक व्यक्ति की होगी, और लोकतंत्र की यही खूबी भी है कि जो राजनीतिक व्यक्ति की समझ होगी उस समझ के साथ ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल कर करके सरकार चलाने का काम होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि योगी जी ने केवल अपने आप बैठ गए, अपने सारे मंत्री इन्होंने बिल्कुल लाइन पर बैठा दिए कि कोई मंत्री कहीं नहीं है। आप नोडल अफसर तो लगाए जा रहे हो, इन नोडल अफसर को जानने के लिए इनके ऊपर अगर राजनीतिक व्यक्ति को आप नहीं अपने मंत्रियों को लगाते तो मैं समझता हूं कि बेहतर होता। कुछ तो उनको समझ और ज्ञान होता, क्योंकि जो जनता के बारे में जो समस्या है जनता की, उसको बेहतर तरीके से नेता समझ सकते हैं। इन्होंने सबको हटा दिया। अब क्या हो रहा है, योगी जी ने कहा कि मैं प्रवासी मजदूरों को सबको लेकर के आऊंगा और उनके रोजगार की व्यवस्था करूंगा। अभी तो आप लाने में सक्षम नहीं है। जो आपने नोडल अफसर बैठाए वो नोडल अफसर के टेलीफोन नहीं मिल रहे। अभी मेरी आराधना मिश्रा जी से बात हो रही थी, उनकी बात वहां हमारे पीसीसी चीफ महाराष्ट्र में हुई। 5 लाख के करीब लोग महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के अंदर आना है। अब 5 लाख लोगों को लाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था सरकार उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, अभी तक उसका कोई रोड मैप नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कि, चूंकि ये सारा का सारी ये प्रशासनिक जो चूक हो रही है, ये चूक कहीं ना कहीं प्रदेश को और देश को बहुत इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कि अगर शुरुआती स्तर की बात करें तो चूक का मतलब, अगर देखिए राहुल गांधी ने पहले कहा कि
लॉकडाउन जो है कि लॉकडाउन की तैयारियां नहीं थी और ऐसी जो अचानक से इस तरह से लॉकडाउन थोपना देश के ऊपर, वो कहीं ना कहीं गलत था जो फैसला बताया गया। उसके बाद अब जो प्रवासी मजदूरों को वापसी की बात है, उस पर भी उन्होंने कहा कि जो टिकट लेना देना और जो जिस तरह से खर्चे देने की बात हो रही है, बिहार में जिस तरह से जो नीतीश सरकार ने तो ये तक कह डाला कि आप उसके बाद 1,000 रुपये देंगे और क्वारंटीन करने के बाद 500 रुपये और देंगे। तो इस तरह की चीज़ों पर मतलब चूक के ऊपर सही इलाज करना, उसको रेक्टिफाई करके चीज़ों को सही करना और सही फैसले लेना, ये ज़रूरी है या फिर इस पर सियासत करना ज़रूरी है, आप मानते हैं? नहीं नहीं, हम जो बात करें, हमने बार बार कहा है, हमारे नेता ने पहले दिन से एक बात कही कि आर्थिक सुनामी आने जा रही है, उसको आपने मजाक में लिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना की जो बीमारी है इसको आप सीरियस लीजिए, आपने उसको मजाक में उड़ा दिया। 19 मार्च तक आप मदहोश थे बिल्कुल। आप 19 मार्च तक कुछ सोच भी नहीं रहे थे कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो एक शब्द के अंदर कहा कि मैं आपदा को अवसर बनाना चाहता हूं। अब वो हर चीज को तो इवेंट बनाने पर लग जाते, तो वो हमारी बात को आप गंभीरता, हम तो बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार सुझाव दे रहे हैं, एक भी सुझाव के ऊपर गंभीरता के साथ सरकार अमल नहीं करना चाहती। मजबूर होकर सोनिया जी को यह कहना पड़ा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कांग्रेस के लोग इसका पैसा देने का काम करेंगे, हम लोग टिकट का पैसा भी दे देंगे। ये बात मजबूरी के अंदर कांग्रेस ने कही है, आप उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो। आपने कह दिया 85% पैसा केंद्र सरकार वहन कर रही है। अरे भाई, कम से कम ऐसा तो झूठ मत बोलो, जो आदमी टिकट लेकर के जा रहा है आप उसका पैसा कैसे बता रहे हो कि हम वहन कर रहे हैं? कोई भी आदमी टिकट लिए बिना, अगर आप वहन कर रहे हो तो आप कहोगे फ्री आप भेज रहे हो। आपने फ्री की कोई व्यवस्था करी नहीं, जबकि आपको फ्री व्यवस्था करनी चाहिए थी। पैसे की आपके पास कमी इस वक्त नहीं है, पूरी दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है, हमारे यहाँ तेल महंगा बिक रहा है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आपको जनता, क्योंकि आपको काम वो करना है जिस काम से आपकी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधर जाए। आप बाहर तो हवाई जहाज लेने भेज दोगे, लेकिन अपने मजदूरों को ट्रेन से और बसों से भेजने को तैयार नहीं हो। तो ये दोहरा रवैया है, दोहरा व्यवहार। जमीनी स्तर पर बात करें इमरान साहब, ये जानना चाहता हूं कि जो आपके द्वारा, आप जैसे जो कार्यकर्ता है, नेता एवरेस्ट कांग्रेस नेता है, वो जिस तरह से सोनिया गांधी और जो राहुल गांधी के जो वक्तव्य निकल के आते हैं, वो उनको धरती पर ले जाकर, मतलब पटल पर ले जाकर आप जनता के बीच पहुंचाते हैं। किस तरह की चुनौतियां आपको जो है इस कोरोना महामारी के दौरान आपको देखने को मिली है, जहां पर सरकार की वो चूक अभी रेक्टिफाई करना जरूरी है? देखिए, हम 25 मार्च से हम लगातार इस काम पे लगे हुए हैं। हमने 25 मार्च से ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था। हमने घर घर के अंदर जा करके एक एक महीने का राशन हमने पहले दौर के अंदर ही पहुंचाने का काम कर दिया था, और वो लगभग 12,000 परिवारों को हमने सीधे खाना दिया। और जो हमारे गांव, शहर की बात कर रहा हूँ, सिटी की, और जो हमारे शहर गांव के लोग हैं, हमने हर गांव के अंदर ये जिम्मेदारी वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों की लगा दी कि गांव के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना सोए, उसके खाने का प्रबंध किया जाए। और इसके अंदर हम लोग, मैं सहारनपुर के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सहारनपुर के लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और इसके अंदर उन्होंने किसी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया। फिर हमारे यहाँ पलायन शुरू हुआ। जब हमारे यहाँ पलायन शुरू हुआ और लोग आना शुरू हुए, तो हम लोगों ने खड़े होकर के दिन रात मेहनत करके, अभी भी हम दिन रात इसी काम पे लगे हुए कि ये जो लोग भूखे जा रहे हैं। आज क्या स्थिति हो गई कि नेताओं की बात से भरोसा उठ गया। हम बार बार मजदूरों को रोकते हैं कि आप यहाँ रुकिए, हम आपके जाने का प्रबंध कराएंगे। वो हमारी बात को समझने को तैयार नहीं है, वो हमारी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि हम उनके साथ छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। हमने कहा हम टिकट भी करा के देंगे, तो उन्होंने वो क्वारंटीन सेंटर में जाने को तैयार नहीं हो रहे। इसलिए ये स्थिति बड़ी खराब है कि जब लोगों का भरोसा सिस्टम के ऊपर से उठने लगे। लेकिन जिम्मेदार कौन है साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करने का काम सरकार को करना चाहिए था, और इसमें पूरी तरह से सरकार फेल है। सरकार को आप फेल बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो बयान निकल के आ रहे हैं, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए इस बीच में। बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष की जो भूमिका है वो सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है। क्या आपके द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार ने उसको महत्ता दी है, समझा है, वो जनता तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? देखिए, हमें नहीं लगता कि सरकार ने हमारी बात का कोई
वजन लिया है। अगर वजन सरकार लिए होते, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातों को आप सकारात्मक तरीके से लें। हम विपक्ष में हैं तो हमारा काम आलोचना करना है, निश्चित रूप से हम आलोचना करेंगे, आपकी गलत नीतियों की आलोचना करेंगे, आपके गलत कामों की आलोचना करेंगे, लेकिन आप हमारी आलोचना को सकारात्मक रूप से लें, हम सकारात्मक सुझाव के साथ दे रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने जितने भी सुझाव दिए, उन्होंने आलोचना नहीं की, उन्होंने केवल सकारात्मक सुझाव दिए। आप उनके सकारात्मक सुझाव को अगर सकारात्मक तरीके से लेने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश हित में होगा। बात करें इमरान साहब, जो सहारनपुर है और तमाम जो जो जुड़े हुए जो जिले हैं, इलाके हैं, उसमें कोरोना को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से, मैंने सवाल आपसे पहले भी ऐसा रखा था, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप जनता के बीच में, आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि जनता के बीच में स्थितियां आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद करने की जो है इन स्थितियों में कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी वो लूप होल्स हैं जो सरकार के जो मशीनरी है, वो जो सिस्टम है, उसकी वजह से अभी भी जो है बदस्तूर जारी है और उस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए? वो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बिंदु आज पेट की भूख का है। सबसे बड़ी दिक्कत आज ये है कि लोग भूखे मरने की स्थिति में आ रहे हैं और हम बार बार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हुई हैं। मैं सहारनपुर को एक्सेप्शन रखता हूं कि सहारनपुर के अंदर चूंकि लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो यहाँ भूखा कोई नहीं सोएगा, निश्चित रूप से नहीं सोएगा। सरकार के जो प्रयास है वो भी हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह, हम 100% कह दे कि सरकार नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ कि बेईमानी होगी। ऐसा नहीं है, सरकार करने का काम कर रही है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जिस बात के ऊपर आपने बात की, जो आने वाले समय के लिए जो आर्थिक सुनामी की बात राहुल गांधी जी ने की, उसको बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए। आज आप लॉकडाउन खोल भी देंगे तो करेंगे क्या? आपके पास रोजगार तो है नहीं, काम तो है नहीं, काम का तरीका क्या होगा, काम करेंगे किस तरह से? नहीं तो ये तो योगी सरकार की तरफ से तो साहब जिस तरह से निर्माण कार्य शुरू करा दिए गए हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो है काम जो है अब जारी रहेगा, और ऐसी स्थिति में जो मजदूर हैं, जो प्रवासी स्थितियों से वापस लौट के आ रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार की स्थितियां जो मजबूत हो सकती है। तो ये किस तरह के फैसले हैं? अब ये देखिए, ये समय बताएगा। मुझे हो सकता है कि मैं गलत हूं और मैं चाहूंगा कि मैं गलत ही साबित हो जाऊं, लेकिन जिस तरह का इनका तैयारी है उसको देखकर मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है। अभी जो राहुल गांधी ने कहा कि देश में पैसे को जनता तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि जो फ्लो है, जो इकोनॉमी है, उसका जो है कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो बरकरार जो है रह सकती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो, और खासतौर से सहारनपुर की बात करें तो, कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जहां पर इस वक्त जो है उनको रीएस्टेब्लिश किया जा सकता है और वहां पर जो आर्थिक स्थितियां हैं उनको मजबूत किया जा सके, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है? आप किन किन उद्योगों को देखते हैं इस तरह से? देखिए, सहारनपुर के अंदर जो काष्ठ कला उद्योग है वो सबसे बड़ा उद्योग है, और वो सारा डिपेंड करता है कि जो हमारे बाहर के देशों में सामान जाता है उसके ऊपर। अभी सब ऑर्डर कैंसिल हो गए, तो वो किस तरह से दोबारा शुरू हो पाएगा, मुझे अभी लगता नहीं कि उसके अंदर 6 महीने 7 महीने कुछ कहीं कोई संभावना उसके अंदर नजर आ रही है। लाखों मजदूर इसके अंदर लगा हुआ है। वो दस्तकार है, वो खेत में जाके मजदूरी नहीं कर सकता, वो दस्तकार है, दस्तकारी कर सकता है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार को चाहिए कि सबसे पहले सरकार कम से कम लोगों के खाने की व्यवस्था पूरी कर दे कि लोगों को भूखे ना मरना पड़े। लेकिन इसके लिए राहत पैकेज की भी उम्मीद लगती है, क्योंकि अगर स्थितियां उद्योगों को लेकर अगर खतरनाक हैं और अभी संजीदा है, और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर जो है कोरोना को लेकर अभी कुछ प्रतिबंध जारी रहेगा, उद्योगों पर उसका असर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या किसी राहत पैकेज की भी उम्मीद की जा सकती है, और आपकी तरफ से कुछ अपील की गई है सरकार के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने न्याय योजना के लिए कहा था जी। वो एक ऐसी योजना है जो सीधे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करेगी, कम से कम आदमी भूखा नहीं मरेगा जी। और इस समय देश के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप उसको नाम कुछ भी दे दो, लेकिन उस योजना को अगर लागू करते हो तो सीधे गरीब को कैश ट्रांसफर होगा, और उसके अलावा कोई रास्ता गरीब के रोटी खाने का हमें नजर नहीं आ रहा है। कैश ट्रांसफर करने की बात है, वो तो सरकार की तरफ से साहब पहले से चल रही है, और ऐसी स्थिति में कुछ कहा भी गया कि 500 रुपए पैसे पहुंचे भी हैं। 500 रुपए में क्या होगा साहब? 500 रुपए से काम नहीं चलने वाला है। कम से कम 6,000 रुपए आदमी के पास जाएंगे तो वो अपने परिवार की रोटी चला पाएगा। जी, तो चलिए इमरान साहब, ये तो रही राजनीतिक स्थितियों की बात। अगर मैं मानव सेवा की बात करूं तो इमरान मसूद साहब का जो नाम है ये जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय देखा है, खासतौर से सहारनपुर जो इलाके में।
अगर स्थितियां देखें तो क्या आपकी तरफ से जो है प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर जनता के बीच में, जिस तरह से उनकी जो मदद है, खाने पीने की बात ठीक है आपके ज़रिए आपने बात रखी, लेकिन खास तौर से जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मैसेज है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो हाइजीन है उसको लेकर उससे सतर्कता रखना, ये कितना बड़ा जो है आपकी तरफ से जो है संदेश लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले दिन से हम लोग लगे हुए हैं और हमने कहा कि 100% गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए। और हमने घूम घूम कर गाड़ी के अंदर अपना माइक लेकर माइक से अनाउंस कर कर ये तमाम काम किए, लेकिन इन काम के साथ हमने लोगों की रोटी का प्रबंध करने की कोशिश की है। अब हमारे सामने स्थिति ये आ गई कि किस तरह से और कब तक कर पाएंगे, तो ये काम तो सरकार का है। अब सरकार को ये सोचना चाहिए कि लंबे समय तक अगर ये चलना है तो लंबे समय तक एक कारागार नीति बना करके लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की स्थिति पर लाना पड़ेगा। उसके अलावा मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सही बात है, लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा। देखिए इमरान साहब, बहुत बड़ी बात है, राजनीतिक पटल पे अगर कोई भी सवाल हो सकता है, लेकिन ये जो मानवता की स्थितियों की बात करें तो आपके परिवार से आपकी बेटी जो भतीजी है अफसा नुमान, उसकी तरफ से भी एक जो नज़ीर पेश की गई। पारिवारिक स्थितियों पर जो इमरान मसूद का जो पूरा पारिवारिक इतिहास है, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात अलग है, लेकिन जो जनता के बीच में जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं आपसे लोग बहुत उम्मीद करते हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है। तो आज जो स्थितियां हैं उसके लिए कितना तैयार है इमरान मसूद साहब का परिवार, और जनता के लिए कितना समर्पण आपकी तरफ से जो है देखने की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं, मेरे बच्चे भतीजे भतीजी सब लोग, हम लोग लगे हुए हैं। हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है। हमारे परिवार का एक इतिहास रहा है। मुझसे पहले चाचा के पास चाचा सब करते थे। चाचा ने इसी तरह से हमेशा बुरे वक्त में खड़े होकर के काम किया। आज चाचा बैठ करके हर चीज को देख रहे हैं और चाचा हर चीज को गाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बुजुर्गों का आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी तो इसमें मुझे उनसे बहुत मदद मिली। एक एक चीज को किस तरह से बारीकी के साथ पहुंचाना चाहिए, करना चाहिए। तो हम लोग लगे हुए, जितना हमसे हो सकेगा मेरे परिवार से हम लोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देखिए राजनीतिक स्थितियों पर कोई बात भी किसी भी स्थिति में परिवेश में देखी जा सकती है, लेकिन जहां मानवता की बात हो वहां पर किसी भी इंसान की तरफ से अगर कोई एक प्रयास सामने देखने को मिलते हैं तो उसका सीधा सीधा सकारात्मक असर जनता के बीच में जाता है, समाज के बीच में जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। इमरान साहब, चलते चलते आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को लेकर स्थितियां बेहद गंभीर हैं। अगर राजनीतिक पटल पर बात करें तो इमरान मसूद साहब की तरफ से कांग्रेस नेतृत्व में किस तरह की तब्दीलियों की उम्मीद की जा सकती है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर? देखिए, तब्दीली की जरूरत कहाँ है? प्रियंका गांधी जी, मैं समझता हूँ कि उनकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही है। हम तो बैठे हुए हैं, हम तो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो लगा था। रात को 3-3 बजे तक, 2:30 बजे तक वो बैठ करके हर चीज को मॉनिटर करती है और देखती है और बात करती है, और उनके दिशा निर्देशन के अंदर सारा काम चलने का काम हो रहा है। प्रियंका गांधी ने पहले दिन कहा कि कोई भूखा ना सोए। हम लोग खड़े हो गए सब लोग, और पूरा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने लोगों की सेवा करने का काम किया, अब लोगों को बाहर से लाने के लिए माननीय सोनिया जी का आह्वान हुआ, लोग खड़े हो गए। प्रियंका जी एक एक चीज को बारीकी के साथ खुद वॉच कर रही हैं, और प्रत्येक जिले के अंदर मेरे ख्याल से प्रियंका जी कम से कम 50-50 कार्यकर्ताओं से खुद इंटरेक्शन कर करके, बात कर करके उनको आगे दिशा निर्देश देने का काम कर रही है। यही काम इस समय हो सकता है, और मैं समझता हूं कि प्रियंका जी इस काम को बखूबी अंजाम देने का काम कर रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो देश में जिस तरह से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता आम जनता के लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा है, आपके जो प्रयास है इमरान साहब वो जनता के बीच में पहुंचे। आप जो मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में इस महामारी के दौरान, बहुत बहुत काबिल तारीफ़ है। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो प्रयास है वो जनता के बीच में इसी तरह से जारी रखें। और इसी के साथ साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। आप जनसत्य न्यूज़ से जुड़े, आपने वक्त दिया, हमसे बात की। हम उम्मीद करते हैं कि जो जिस तरह से जो आपका ये जो जंग है कोरोना को लेकर, और इन हालातों में आप और हम जल्द ही इस देश से कोरोना को लेकर जो है इस जंग में जीत दर्ज करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। इंशाल्लाह, शुक्रिया। तो ये हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता इमरान मसूद, जो कि साफ तौर पर जिन्होंने कहा कि जो सरकार है वो अफसर और
इवेंट के साथ काम करने की बात रख रही है, लेकिन जो स्थितियां हैं कार्यकर्ता के साथ, हमारी जो संदेश है जनता के बीच में ज़मीनी स्तर पर, वो हालात विपरीत नज़र आते हैं। लेकिन उसके लिए कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियाँ हैं वो लगातार बदलती हुई नज़र आ सकती हैं। विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर और लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप जनसत्य न्यूज़ को फेसबुक पर लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।